कुछ साल पहले समय रैना ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक बात कही थी। वो कुछ इस प्रकार थी। तो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। इन्होंने बोला था कि किसी की बायोपिक कैसे बना देते जब वह कोई मरा नहीं। आखिरकार यही एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहां उनकी पूरी जिंदगी इतनी अच्छी थी, उनको मतलब एक आइडियल मान के चलते थे लोग, बट उन्होंने अपनी कुछ एज में आके कुछ इस प्रकार कर दिया। जहां की हम बात करना चाहते हैं वो है मैरी कॉम, जहां वन ऑफ द मोस्ट फेमस गर्ल बॉक्सर गर्ल मैरी कॉम ने कुछ ऐसा कर दिया जहां इंटरनेट पे बहुत आग की तरह फैल गया। अभी ऐसा हुआ था कि आपकी अदालत में जब मैरी कॉम गई, उन पे कुछ सवाल किए गए थे रजत जी ने, तब उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए रिलेटेड टू अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, तो वो चीजें आग की तरह फैल गई। सफल होने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया। मैंने नहीं किया, उसने चीट किया। उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। आप सुनील छेत्री बन गया, शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। बाद में मुझे पता चला अकाउंट में खाली होने वाला है। कितना साल से मैंने मेरे अकाउंट ये सारे एलिगेशन मैरी कॉम ने अपने एक्स हस्बैंड पे लगाए हैं, जहां उनका कहना है कि उन पे कुछ नहीं आता था, उन्होंने कुछ जानते ही नहीं थे, वो गली गली फुटबॉल खेला करते थे और ये चीजें चिंदा मुंदा करते थे, उन्होंने सारा पैसा खाया वो मेरी तरफ से खाया। तो इनका मिलना स्टार्ट हुआ था 2000 में, तब इनका लगेज एक ट्रेन में से खो गया था, तब इन पे ये कि बिल्कुल हेल्पलेस। जहां ऑनलर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो नॉर्थ ईस्ट कैंप के प्रेसिडेंट, तब उनका मिलना होता है इनसे। उन्होंने इनकी बहुत मदद की। उनका ऐसा था कि इनको बाहर जाना था, तो इनका वीजा था वो खो गया था, तो इस प्रकार उन्होंने इनकी मदद की। फिर उनकी दोस्ती हुई, दोस्ती कुछ प्यार में बदली और ज्यादा प्यार में बदल के वो 2005 में इन्होंने शादी कर ली। 2005 में शादी करने के बाद 2007 में इनको ट्विन बच्चे हुए। फिर उसके बाद 2013 में एक और बच्चा हुआ। फिर नेक्स्ट उन्होंने 2018 में इन्होंने एक बच्चा एडॉप्ट किया। जहां की बात है, जब पुराने इनके तुम वो देखोगे इंटरव्यू, तो कुछ इस प्रकार इन तारीफ किया करती थी। Gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already committed. That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way you have. So were you always this supportive of Mary's boxing? Seeing her patience and talent which she has, that makes me more realize that I should fully support to achieve her dreams. So she is ready to box, and I'm always ready to support her. ये सारी चीजें हैं वो इन दोनों की तरफ से कहने वाली है। मैरी कॉम की तरफ से इतनी अच्छी अच्छी वर्ड हैं उनके हस्बैंड के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जहां अब बात आती है अब की, पर उनका एलिगेशन इतने झूठे झूठे एलिगेशन इनको दिखाए गए हैं, क्योंकि बोलती हैं मैं अपने बस खेलने पे ध्यान दिया करती थी और ये पीठ पीछे मेरे सारा बैंक बैलेंस खाली करते जा रहे थे। इनको बीजेपी में जाना था, पर बीजेपी की इनको टिकट नहीं मिली थी, तो इन्हें पॉलिटिक्स में जाने के लिए इन्होंने अपने 5 करोड़ रुपए लिए थे मैरी कॉम से। तब मैरी कॉम बोलती है कि मैं सोच समझ के मैंने इनको 5 करोड़ दिए और वो ये डूब गए और मैं उस कर्जे में आ गई। फिर यहीं से हमारी वो बढ़ती चली जाती है, वो कुछ काम करते नहीं थे 2005 में दारू हुई इस पिया शादी करते का थे। ये अंत वो सारी 2023 चीजें में उनको कोस देते हुए उनको ये सारी चीजें बताई। बट अगर अब तुम पिछली वाली क्लिपों को देखो और इन वाली क्लिपों को देखो, तो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट जैसा रखता है। एक इंटरव्यू में ये बताया कि मैरी का पहला अफेयर 2013 में उन्होंने एक बताया था कि 2013 में इनका अफेयर चला था जूनियर बॉक्सर के साथ, फिर 2019 में चला था, देन अब इनका अफेयर चल रहा है वो है हितेश चौधरी। जहां की तुम देख रहे हो कि हितेश चौधरी इनका एक बिजनेस पार्टनर है, वो एक प्रोफेशनल बॉन्ड था, अब वो पर्सनल बॉन्ड बन गया है। जहां इनका जाना एयरपोर्ट पे, सिद्धि विनायक टेम्पल पे जाना या पीवी सिंधु की शादी में जाना, वो बहुत साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं और उन्हें भी पता है कहाँ कहाँ जाते हैं, सब रहते हैं। बट इस टाइम एक इंटरव्यू में ये बताया कि मैरी का पहला छोटे अफेयर अपार्टमेंट के 2013 में एक एक रूम में जूनियर रहते बॉक्सर हैं। के साथ था। तो इस कहानी से मुझे ये समझ में आता है कि आखिरकार मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां लॉयल्टी इम्पोर्टेंट है, वो भी दोनों तरफ से। अगर तुम में प्यार है तो लॉयल्टी होनी चाहिए दोनों की तरफ से।
अगर एक का तुम देख लो तब तुम पे कुछ नहीं था, तब उसने तुम्हें सपोर्ट किया, अपना सारा जीवन सेक्रीफाइस, अपना कैरियर पूरा सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हारे लिए, सारे बच्चे उनने पाले, सब कुछ उन्होंने किया, सपोर्ट तुमको किया, वर्ल्ड टूर पे तुम जाया करती थी, उनकी इंजरी हुआ करती थी वो तुमको संभाला करते थे, बट देन बात आती है उनके कैरियर पे, तब तुम बोलते हो कि उसने मेरा पैसा खाया, लड़की का पैसा खाया। अब ये जेंडर कहाँ से आ गए? तब तुम बोला करती थी कि तुम अपना कैरियर छोड़ो, मेरे पे ध्यान दो, इवन उन्होंने ध्यान दिया, बट अब तुम आगे बुढ़ापे में तुम उनको डिच कर गए, चीट कर गए उन पे। यही प्रकार के होते हैं जहां कोई लोग अपनी साथी सावित्री बना के बैठे हैं, जहां कोई कुछ इस प्रकार के करके बैठे हैं। सो अभी न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, तो हम उसके रिलेटेड भी बात करेंगे। वो रिलेटेड कुछ ऐसा है, वो नहीं होता मतलब चलती हुई खीर में खीर ले लो, कुछ ऐसा ही है। एक्सपोज मर्द समाज की वो चली रही है, रे चल रही है, लाइन चल रही है, तो उसी के बीच में एक लड़की आती है, खुशबू नाम की, मुझे भी नहीं पता कौन है, खुशबू है या खुशी है मुझे नहीं पता, तो वो सूर्य कुमार को कुछ एलिगेशन लगाती है, उन्होंने तीर लिया। अच्छा भाई इसने सोचा फ्री की फुटेज ले लेती हूँ, पर सूर्य कुमार भाई साहब ने तो बड़ा ही चार्ज 100 करोड़ का डिफेमेशन, 100 करोड़ का केस डाल दिया भाई। मतलब इसके जो ये फटे हुए कपड़े पहनती थी ना, अब इसके कपड़े और फटने वाले, और वो खरीदने के लिए भाई इसके पास पैसे नहीं बचने वाले। और भाई उस कवर अप पे इसने क्या बोला वो भी देखो भाई। ऐसी बातों बातों में जस्ट बोल दिया कि हाँ सूर्य कुमार यूज्ड टू मैसेज मी। मतलब बातों बातों में तो तुम्हारी लग गई ना, इतना क्यों कर देना कि भाई तुम्हारी इतनी गंदी लग जाए कि तुम्हारे लेने के देने पड़ जाए। भाई किसी की गरीबी क्या ही यार, क्या ही बंदियों को हो गया है, क्या ही लड़कियों को हो गया है, करोड़ रुपए दाव पे लगे हो, क्योंकि भाई क्या ही लड़कियों को हो गया है। मतलब क्या तुम्हें क्या ही लग रहा था कि वो बंदा बिल्कुल अपना चल रहा है, अब तुम उनको डिफेम करने के लिए तुमने बोल दिया कि वो मेरे पे बहुत सारी मैसेज करता है। इवन तुम अपने कैरेक्टर को देख रहे हो, तुम पे पहनने की ढंग नहीं है। इवन मुझे नहीं पता वो तुम्हारी स्टाइल होगी या कुछ और होगा, आई डोंट नो, बट अब दूसरे इंसान को तो डिफेम मत करो ना भाई। वो शादीशुदा इंसान, वो मैरिज लाइफ अपनी उसकी बढ़िया चल रही है, तुम उसे खराब करने के लिए तुम बोलते हो वो मैसेज करता है मेरे पे। अब उन्होंने वो कर दिया, 100 करोड़ का डिफेमेशन लगा दिया, तो अब तुम आकर बोलते हो अरे हम तो ऐसे ही नॉर्मली करते रहते हैं, ये वो मेरे को जानता है। बिफोर एंड आफ्टर भाई मुझे हंसी आ रही है इस बंदी में यार। शायद अभी हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। चुतिया समझा मेरे को। 100 करोड़ डिफेमेशन का लगी तो ऐसी बातों बातों में जस्ट बोल दिया कि हाँ सूर्य कुमार यूज्ड टू बोल दिया, मैसेज मी, तो उसमें मतलब कौन किसी सी का बड़ी बात हो गई, इमेज मुझे ये जानना खत्म है। हो रही है भाई, इमेज बेकार कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो तुम, ये आके बोलते हो फिर। हे गाइस, फैन ऑफ द मूवी स्टार भाई, ये बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा भाई, इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई। दोबारा देख लो, पीछे देखो पीछे। Damn bro, damn, what the fuck man? Oh भाई उसे कोई होश ही नहीं है भाई, उसका बंदा पीछे पड़ा है, वो ना कोई गाड़ी रोक रहा ना कुछ हो रहा भाई। ऐसी होती है ना जब सुपर चैट में, तो मजा ही कुछ आ। जस्ट नो सेकंड सकते हो ना, अभी बैडमिंटन में विमेन के बारे में क्यों सोचते हैं, मेन के बारे में क्यों नहीं सोचते? अभी वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? मेन का। दिस इज द प्रॉब्लम, मेन का नहीं सोचेंगे, अब बस लेडीज पे लगा देंगे। बैडमिंटन इज नॉट वुमेन गेम। वन लास्ट क्वेश्चन, इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कौन है? अभी तो रोहित शर्मा थे ना, वर्ल्ड कप 2020 ये जो 2020 हुआ है। अनफॉर्चुनेट थिंग कि मैंने तो मेंशन ही नहीं किया कि मेंस टीम का विमेन टीम का। रेस्ट मेरा सेकंड पढ़ दी। क्या ही बात थी भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया यार, मजा। सो हे गाइस, आज की वीडियो में थोड़ी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थी और किसी का मतलब दिखाना था, किसी को कुछ बताना था। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बने रहें।